BA पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, इस पर जो अवधारणा है वह है अपराध, क्राइम की अवधारणा पर हम बात करेंगे। किसी भी समाज व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि उनमें नियमों की व्यवस्था हो। जैसे सामाजिक व्यवस्था संचालित करने के लिए प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, धर्म, ये सारे एक नियम हैं जो व्यक्ति को इन नियमों का पालन करता है तथा समाज व्यवस्था संगठित रहती है। परंतु जब जब भी इन नियमों का व्यक्ति उल्लंघन करता है तो व्यक्ति की समाज के द्वारा आलोचना की जाती है और उसकी निंदा की जाती है। साथ ही यदि उसका अपराध जघन्य है तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की जाती है समाज के द्वारा। लेकिन अपराध की जो अवधारणा है वो समय, स्थान, सापेक्ष पर, परिस्थिति के आधार पर बदल जाती है। क्योंकि हम जैसे इसमें कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु कर देता है, किसी व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो यह अपराध है। कानून के दृष्टिकोण से यह अपराध है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह अपराध है। परंतु युद्ध में अनेकानेक दुश्मनों को मार गिराना वह अपराध नहीं है, बल्कि उन पर पारितोषिक प्रदान किया जाता है उन लोगों को जो युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मार गिरा देते हैं। किसी समय विशेष में सती प्रथा, दहेज, बाल विवाह बड़े सम्मानजनक के रूप में जानी जाती थी। सती प्रथा सम्मानजनक, दहेज सम्मानजनक के रूप में माना जाता था। लेकिन आज जो है, अगर ऐसे कार्य करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी समाज या कानून दोनों के विपरीत यदि कोई व्यवहार किया गया है व्यक्ति के द्वारा तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। यहां पर अपराध के दो जो दृष्टिकोण हैं उस पर हम बात करेंगे। अपराध का एक तो समाजशास्त्रीय अवधारणा, समाजशास्त्रीय अवधारणा, और दूसरी अपराध की जो है वो कानूनी अवधारणा। समाजशास्त्रीय अवधारणा की यदि हम बात करें तो इसमें यह स्पष्ट है कि किसी समय विशेष में समाज के नियमों के विपरीत व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे सामाजिक दंड दिया जाता है। यानी समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, समाज के नियमों का विचलन करता है या समाज विरोधी व्यवहार करता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाता है। कहने का मतलब यही है कि एक समय विशेष में समाज के नियमों के विपरीत यदि व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसको, उस कार्य को अपराध माना जाएगा। इस अवधारणा पर बहुत से विद्वानों ने अध्ययन किए हैं समाजशास्त्रीय अवधारणा पर, जिसमें अगर हम कहें इलियट एंड मैरिल
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी है। आपने कहा कि समाज विरोधी वह व्यवहार, यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो समाज विरोधी व्यवहार होना चाहिए, तभी जाकर के वो अपराध की श्रेणी में होगा। तो इलियट एंड मेरिल ये कह रहा है कि समाज विरोधी वह व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड की व्यवस्था करता है, इसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इलियट एंड मेरिल का मानना है कि वह व्यवहार जो समाज विरोधी हो तथा साथ ही उस व्यवहार के आधार पर समाज दंड की व्यवस्था भी करता है, यानी उसको दंडित भी करता है। तो इस रूप में जो है इलियट एंड मेरिल ने प्रस्तुत किया था। दूसरी अगर हम बात करें माउरर, MOWRER, आपने डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, पर्सनल एंड सोशल। अब यहां मार्वर जो है यह कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन ही अपराध है। यानी अपराध क्या है? सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड का उल्लंघन ही अपराध है। अब ये सामाजिक मानदंड क्या है? जैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार को सही या गलत, अच्छा या बुरा, वांछनीय या अवांछनीय दर्शाता है, वह सामाजिक मापदंड है। यानी व्यक्ति के व्यवहार को मापने का एक तरीका है, और यही सामाजिक मापदंड यदि इसके विपरीत व्यक्ति कार्य करता है, जैसे कि हम बताएं प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीति, विश्वास, ये सामाजिक मापदंड ही है जो व्यक्ति के व्यवहार को उचित, अनुचित, सही या गलत बताता है। तो मावरर कहता है कि सामाजिक मानदंडों के विपरीत आचरण करने को ही अपराध कहा जाता है। अगर हम तीसरी बात करें क्लिनार्ड, CLINARD, क्लिनार्ड, आपने सोशियोलॉजी ऑफ डिवेंट बिहेवियर पुस्तक लिखी। यहां पर क्लिनार्ड ने समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में बताया कि सामाजिक नियमों का विचलन है, सामाजिक नियमों का विचलन, यानी आपका जो औसत व्यवहार है वो औसत व्यवहार से कहीं दूर रह गया, विचलन हो गया। विचलन वैयक्तिक विचलन और सामाजिक विचलन होता है। तो यहां सामाजिक नियमों का विचलन, यानी सामाजिक नियमों के विपरीत व्यवहार, वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा और बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें हेकरवाल है और MJ सेटना है, इन्होंने DR टाफ्ट है, इन्होंने काफी अध्ययन किया। अगर हम सारांश रूप में देखें, इस आधार पर समाजशास्त्रीय अवधारणा की दृष्टि से, तो अपराध में हम बात करें तो ये तो सबसे पहली बात जो आती है अपराध की, वो मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करती है। यानी अपराध जो है मानवीय संबंधों में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कि सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था चल रही है, मानवीय संबंध व्यवस्थित है, लेकिन जब नियमों का विचलन होगा तो उसमें मानवीय संबंधों में बाधा पैदा होगी आपराधिक कार्य से। दूसरी अगर हम बात करें कि किसी समय विशेष में जो मूल्य एवं आदर्श हैं, वह आदर्श, उन मूल्य व आदर्शों का उल्लंघन करना है, उल्लंघन
अपराध का दूसरा जो तथ्य सामने आता है कि किसी समय विशेष में जो सामाजिक मूल्य हैं, प्रतिमान है, मापदंड है या आदर्श है, उनका उल्लंघन करता है तो वो अपराध है। प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां ये एक मूल्य है, एक आदर्श है, इसलिए इसके विपरीत यदि व्यक्ति व्यवहार करेगा तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो अपराध जो है वो सामाजिक एकता के लिए खतरनाक है। सामाजिक व्यवस्था तथा एकता के लिए खतरनाक है, यानी इसको तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जो भी सोशल सिस्टम है उसको तोड़ने का काम अपराध करता है। हड़ताल, तोड़फोड़, दंगे, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं सोशल सिस्टम को बिखेर देती है, इसलिए यह सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है अपराध। चौथी बात अगर हम करें तो इसके लिए, जैसे कि इलियट एंड मेरिल ने कहा कि इसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है, यानी अपराध यदि हो रहा है तो उसके लिए समूह के द्वारा दंड की व्यवस्था की जाएगी। सामूहिक रूप से दंड की व्यवस्था करता है, निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा दंड निर्धारित, किस प्रकार का अपराध है, कौन सा दंड दिया जाएगा, वो समूह के द्वारा निर्धारित होता है, समाज व्यवस्था के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये समाज शास्त्रीय अवधारणा के आधार पर निर्धारित हुआ है अपराध का निर्धारण। दूसरी अगर हम बात करें तो कानूनी दृष्टिकोण आता है इसमें। अब कानून का मतलब यही है कि किसी राज्य द्वारा पारित कानून, किसी समय विशेष में राज्य के द्वारा, वैधानिक द्वारा जो विधान द्वारा निर्मित कानून है, उस कानून के विपरीत या उस कानून का व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। यानी एक तो समाज के द्वारा अपराधी घोषित कर रहा है, एक राज्य के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा अपराधी घोषित कर रहा है। कानून के दृष्टिकोण से यदि कानून का व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। अब यहां पर जो विद्वान आते हैं इसमें D.R. टाफ्ट, आपने क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी, यहां पर D.R. टाफ्ट ने कहा कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। कानून के अनुसार दंडनीय है। ये वैधानिक यानी विधान जो है, कानून जो है, उसके अनुसार यदि जो है कार्य है, उसके विपरीत कार्य है तो दंडनीय है। तो अपराध कानून के अनुसार दंडनीय है यदि आपने उसका विरोध किया है, विपरीत कार्य किया है, विधान के विपरीत या विधान का उल्लंघन किया है। दूसरी अगर हम बात करें एम.जे. सेठना, विद्वान M.J.S.E.T.H.N.A. सोसाइटी एंड द क्रिमिनल, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल, CRIMINAL। अब यहां M.J. सेठना ने कहा है कि अपराध वह कार्य या त्रुटि है, यानी आपने जो कार्य किया है या आपने जो कमी है, अपराध वह कार्य या त्रुटि है
कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। कानून के अनुसार जिसके लिए कानून दंड देता है। यानी एमजे सेठना कह रहा है आप अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। अगर आपने कानून के विरुद्ध कार्य किया है तो निश्चित रूप से कानून के दृष्टिकोण से जो है उसका उल्लंघन होने पर दंड दिया जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें इसमें मावरर की, मावरर जैसे कि पुस्तक लिखा है मैंने, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, मावरर ने लिखा है। इसमें लिखा है कि अपराध जो है वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। वह कार्य जिससे कानून का उल्लंघन होता है। और चौथी बात हेकरवाल की मैं बात करूं, हेकरवाल इसमें लिखा इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम इन इंडिया। इसमें कहा कि कानून के दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन ही अपराध है। यानी कानून के दृष्टिकोण से जो है कानून का व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अब हम कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर इसमें क्या तथ्य हो सकता है, तो इसमें पहली बात अगर हम माने तो सबसे पहले क्या होगा इसमें कानूनी अवधारणा में, जैसे समाजशास्त्रीय अवधारणा में हमने बताया कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन है, तो इसमें कानून का उल्लंघन है। तो सबसे पहले बात आएगी कानून का उल्लंघन यदि कोई करता है तो उसे अपराध कहा जाएगा। यानी जिस कार्य के द्वारा कानून का उल्लंघन हो रहा है वह कार्य अपराध के अंतर्गत आएगा। पहली बात इसमें यह होती है। यानी कि जैसे हम ये कहें कि अब ये भी समय के आधार पर बदलता है। जैसे पहले किसी समय दहेज एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं थी। पहले खूब लोग दहेज लेते भी थे और देते भी थे, लेकिन जब 1961 में दहेज विरोधी कानून बना, यानी दहेज को खत्म कर दिया गया, इस कानून के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और कोई भी व्यक्ति दहेज ले दे नहीं सकता है और न प्रोत्साहित कर सकता है किसी दूसरे को। तो जब इससे पूर्व तो ये दहेज एक सामाजिक समस्या नहीं थी, लेकिन इसके पश्चात कानून बन गया और कानून बन गया तो ऐसे कार्य करने वाले के लिए वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा दहेज। और जैसे शराब, पहले शराब जो है पूरी बिकती थी तो वो सामाजिक समस्या नहीं थी, वो समस्या नहीं थी, वो कानून का उल्लंघन। लेकिन जब कानून बन गया, शराब निषेध कानून बन गया, तो अब ये एक कानून का उल्लंघन हो गया, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो अपराध का जो निर्धारण है, यहां पर समाज निर्धारण करता था, लेकिन यहां राज्य निर्धारण करेगा, यानी न्यायालय। क्योंकि दंड का जो निर्धारण है कोर्ट या न्यायालय में किया जाता है। अगर व्यक्ति को सजा प्रदान करनी है अपराध के तौर पर तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरी बात करें तो इसमें अपराधी इरादा भी होना चाहिए। अपराधी इरादा, देखिए इसमें इंटेंशन महत्वपूर्ण बात है अपराधी इरादा की, क्योंकि कई बार जो है एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर के, डाकू है, पिस्तौल लेकर के किसी के घर में घुस जाता है और उसको कहता है कि तू ये काम कर, और उसको जबरन उस तरह का काम करा यद्यपि उसका इरादा नहीं था, तो वो अपराध नहीं है। इसमें इंटेंशन, अपराधी इरादा होना जरूरी है।
जैसे एक व्यक्ति कम गहरे पानी में यह समझ के मैं तेज होऊंगा, लेकिन वो डूबकर मर जाता है, तो वो आत्महत्या नहीं है, इंटेंशन नहीं था उसका। अपराधी यानी अपराध के लिए अपराधी इरादा होना चाहिए। चौथी अगर हम बात करें तो यहां पर कानून विरोधी व्यवहार, कानून विरोधी व्यवहार प्रकट होना चाहिए। ऐसा है कि आप मन में ही रखे हुए हैं कि भाई कि मैं ये काम करूंगा, मैं हड़ताल करूंगा, आपके मन में है, लेकिन इसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है, इसकी परिणति नहीं हो रही है, तो वह जो है अपराध नहीं है। यदि आप उसकी क्रियान्विति कर रहे हो, यानी कानून विरोधी व्यवहार प्रकट होना चाहिए, तभी हम उसको अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करेंगे। और इसके बाद में अगर हम कहें तो इसका जो संबंध है, अपराध का जो संबंध है वो दंड से है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसको निश्चित रूप से दंड का प्रावधान है, उसको दंड मिलेगा, कानून उसे दंड देगा। और अगली बात करें तो इसका जो संबंध, चूंकि ये माना जाता है कि समाज में सामूहिक एकता महत्वपूर्ण है, सामूहिक एकता जो है हित व हित महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपराध इस सामूहिक एकता व हित के विरोधी है, यानी इसको नुकसान पहुंचाता है ना। तो अपराध का जो संबंध है वो सामूहिक एकता व हित से है, यानी इनके हितों को नुकसान पहुंचाता है अपराध। तो इस प्रकार हम दो दृष्टिकोण से, यानी समाज शास्त्रीय और कानूनी दृष्टिकोण से जो है अपराध का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।